गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टैट अलाइड एंड नायब तहसीलदार के लिए अपना बैच अनाउंस कर रहा है 7 नवंबर से। ये बैच प्योरली ऑनलाइन है, लेक्चर प्री रिकॉर्डेड है, रिसेंटली रिकॉर्डिंग्स है। तो अगर आप हिमाचल से मूव नहीं करना चाहते हैं और अपने घर पे बैठ के ही एनटी या अलाइड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये काफी अच्छा एक बैच है जो आपकी तैयारी को एफिशिएंट वे का मतलब है क्योंकि कम समय में हम लोग डिलीवर ज्यादा करते हैं, तो कम समय में 1 घंटे की क्लासेस में आपका काफी सारा कंटेंट आपको मिलता है। अच्छे पीपीटीज द्वारा पढ़ाया जाता है, अच्छे नोट्स मिलते हैं, एमसीक्यूज मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो एक ही जगह पे सेंट्रलाइज वे में बहुत अच्छा कंटेंट और साथ में क्वालिटी लेक्चर का जो है अच्छा एक जरिया है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी को परस्यू कर सकते हैं। काफी टाइम से वैसे रूमर्स तो चल ही रहे थे कि अलाइड एग्जामिनेशन आ जाएगा, लेकिन आया तो नहीं है। 2020 में लास्ट अलाइड हुआ था, फिर तकरीबन उससे पहले जब अलाइड हो रहा था तो हर साल ही कंडक्ट किया जाता था, लेकिन बीच में बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। हाँ, नायब तहसीलदार 2022 में आउट हुआ, जिसका इस साल 2023 में रिजल्ट भी निकल गया है। अगले साल काफी एक्सपेक्टेड है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि शायद नायब तहसीलदार दोबारा भी आ सकता है। अलाइड आने की तो काफी ज्यादा आशंका, अब जैसे गवर्नमेंट के अंदर फाइल मूव हो रही है तो रूमर्स उसके अराउंड निकल रहे हैं, तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि अलाइड एग्जामिनेशन अगले साल कंटिन्यू होगा। तो इस साल जो फ्रेश कॉलेज ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पिछले 1-2 साल के अंतराल में जिन्होंने एक बार भी अलाइड नहीं दिया, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि घर पे बैठ के ही तैयारी कर सकते हैं। फी इसमें काफी अफोर्डेबल रखी गई है, फी बहुत ज्यादा नहीं है। आप इजीली इसको इतनी फी, आई गेस ये अफोर्डेबल रहेगी आप लोगों के लिए। तो 12,500 इसके अंदर फी का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस तरह का ये बैच रहने वाला है। इस बैच की रूपरेखा मैं सारी बता देता हूं। ये बैच प्योरली हिंदी मीडियम में रहेगा। हिंदी मीडियम में अभी तक अगर हम देखेंगे कि पहले अलाइड से उतने, एनटी के अंदर इस बार 0 सिलेक्शन है, एचएस के अंदर 0 सिलेक्शन है। रीजन है कि हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे लेक्चर्स, बहुत अच्छा कंटेंट कुछ भी अवेलेबल नहीं था, लेकिन सिविल स्टाफ ने अपने को मेकओवर किया और ये हमारा जो है दूसरा बैच हिंदी मीडियम में रहने वाला है, जिसमें हमने बिल्कुल फ्रेश रिकॉर्डेड लेक्चर हिंदी मीडियम के लिए पूरी तरीके से अनुवाद करके, रूपांतरण करके उनको आपके सामने नए तरीके से पेश किया है और हिंदी मीडियम अभ्यर्थियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा ये बैच बनाया है, जिससे हम लोग एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे हैं कि सिलेक्शन आने की चांसेस भी अब आपके बढ़ जाएगी। इस तरह का ये बैच रहने वाला है। राइट, अब इसी के अंदर हम लोगों ने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस अलाइड और एनटी की कवर करनी है। एनटी के अंदर इंटरव्यू होता है, अलाइड में इंटरव्यू नहीं है, तो मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। जूम सेशन के अंदर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हम लोग आपको करवाएंगे। मेंस के अंदर प्राइमरली जैसे एनटी के अंदर देखा जाए तो पूछा क्या जाता है, जनरल स्टडीज, सामान्य ज्ञान, हिंदी पूछी जाती है, इंग्लिश पूछी जाती है एंड एसए पूछा जाता है। तो आपको मेंस के ये सारी ही चीजें इसमें पढ़ाई जाएगी। प्रीलिम्स के लेवल पे चाहे प्रीलिम्स का करंट अफेयर हो, चाहे एचपीजी के हो, जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट हैं वो सारे ही हमने आपको प्रीलिम्स के भी पढ़ाने हैं। इस तरीके से ये पूरा करिकुलम रहेगा जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को टोटलिटी में कवर किया जाता है। अब इस बैच की अगर आप रूपरेखा को देखेंगे, दिन में डेली बेसिस पे आपको 2 क्लासेस मिलेंगी। एक क्लास मॉर्निंग में होगी, एक क्लास इवनिंग में होगी। क्लास की ड्यूरेशन ध्यान से देखिएगा, 1 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी क्लास की। तो मॉर्निंग 1 घंटा, इवनिंग 1 घंटे, 2 घंटे इसमें क्लासेस में मिलेंगे। मॉर्निंग के स्लॉट में आपके सामान्य ज्ञान की क्लासेस चलेगी, जिसमें शुरू में 3 दिन हिस्ट्री, 3 दिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, ताकि आप बोर ना हो जाओ एक सब्जेक्ट से। तो 3-3 दिन करके 6 दिन आपके हफ्ते में क्लासेस होंगी। तो मॉर्निंग ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री 3 दिन, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे ज्योग्राफी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हिस्ट्री। इवनिंग के स्लॉट में आपकी लैंग्वेजेस चलेंगी। लैंग्वेजेस का मतलब क्या है, हिंदी और इंग्लिश इसमें डिसाइडिंग फैक्टर है। जैसे इस साल रैंक 1 आई है नायब तहसीलदार के अंदर प्रतीक की, रैंक 2 शिखा की। इन लोगों की हिंदी इंग्लिश सभी में कमांड थी। लास्ट ईयर 2020 में यामिनी ठाकुर, हिंदी इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी कमांड थी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड की जरूरत है। तो इसमें भी जो है हमने ग्रिप लानी है। हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी ये ना सोचे कि क्योंकि उनकी कोर लैंग्वेज है तो बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। हिंदी में बात करना या पढ़ना अलग है, हिंदी का एकेडमिकली उसका ज्ञान होना और उसमें परफॉर्म करना बिल्कुल डिफरेंट है। इसलिए ये क्लासेस साइमल्टेनियसली आपकी शाम के स्लॉट में चलती चली जाएंगी। तो इस तरह से ये बैच, हमारा प्रयास है अगले 4.5 महीने में आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स और मेंस की नायब तहसीलदार और अलाइड के लेवल पर प्रिपरेशन करवा ली जाए, ताकि अगर आपका पेपर फरवरी या जनवरी में भी आउट होता है और मार्च में पेपर कंडक्ट किया जाता है तो आपके पास डिसेंट टाइम हो मार्च अप्रैल से पहले अपने को प्रिपेयर करने का। इस तरह का ये कोर्स रखा गया है। इस कोर्स के अंदर जैसा मैंने बोला, प्रीलिम्स मेन पूरा कवर किया जाएगा और नोट्स जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही मिलेंगे। और साथ ही साथ इसके अंदर वीकली क्लास टेस्ट का प्रोविजन है, आंसर राइटिंग के सेशंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो कि
फरवरी ऑनवर्ड आपकी स्टार्ट हो जाएगी। वो टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर रखी गई है। लास्ट में जब आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो मॉक इंटरव्यू की हमें प्रैक्टिस करवानी पड़ती है, तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा। तो इस तरह से ये बैचेस प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर करते हुए और अच्छी क्वालिटी कंटेंट के साथ कवर करते हुए बैचेस बनाए गए हैं। आपने डायरेक्टली एनरोल नहीं करना है, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पे डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। डेमो लेक्चर्स सभी फैकल्टी के हैं, चाहे वो भाषाएं पढ़ा रहे हैं, चाहे वो जनरल स्टडीज पढ़ा रहे हैं। सभी फैकल्टी के डेमो लेक्चर को देखना है, एक एक फैकल्टी के डेमो को देखना है, नोट्स को पढ़ना है। जब आपको लगे कि आपका कॉन्फिडेंस बन रहा है, नहीं आप कर पाओगे हमारे साथ, तब जाके आपने एनरोल करना है, क्योंकि समझना पड़ेगा आपको बैचेस का स्तर अच्छा है, टीचर डिफिकल्ट लेवल पे पढ़ा रहे हैं, पढ़ा आसानी से ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन ऊपर के लेवल को अचीव कर रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप उनके साथ कितना ज्यादा सिंक्रोनाइज हो पा रहे हो या कितनी सिनर्जी में उनके साथ आप आ पा रहे हो। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इन बैचेस को देखना है, इन लेक्चर्स को देखना है, डेमो लेक्चर्स को, फिर जाके आपने बैचेस में एनरोल करना है। एनरोल के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी आप संपर्क करके अपनी कोई भी क्वेरी है वो शेयर कर सकते हैं। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।